नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक सिंगल गैस पार्टिकल है जो कि आइडियल गैस पार्टिकल है और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर है और m मास का गैस पार्टिकल है। ऐसे भी इस गैस पार्टिकल का डी ब्रागली वेवलेंथ निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी गैस पार्टिकल का डी ब्रागली वेवलेंथ h/p होता है, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है और p लीनियर मोमेंटम है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T और मास m वाले इस गैस पार्टिकल का टेम्परेचर और मास के टर्म में हम इसका लीनियर मोमेंटम सबसे पहले निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस पार्टिकल का, यदि वो सिंगल पार्टिकल है तो उसका काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है, जहाँ T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और K जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिखेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर/2 टाइम मास होता है। तो ये हो जाएगा 3/2 kT के बराबर। यहाँ से लीनियर मोमेंटम गैस पार्टिकल का निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/2 kT इंटू 2m। इसको सॉल्व करेंगे तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आएगा 3 kT, m आएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार लीनियर मोमेंटम गैस पार्टिकल का यहाँ पर √3 kTm के बराबर आया। तो इसलिए इस फॉर्मूले में लीनियर मोमेंटम के जगह पर रूट में 3 kTm रखेंगे तो गैस पार्टिकल का डी ब्रागली वेवलेंथ निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा h/√3 kT इंटू m। तो ये गैस पार्टिकल का एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर डी ब्रागली वेवलेंथ हुआ, जो कि h/√3 kTm के बराबर हुआ। अब यदि गैस पार्टिकल पर चार्ज Q हो और उसको V वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाए तो भी उसका डी ब्रागली वेवलेंथ निकाला जा सकता है। तो फिर से ध्यान दीजिए, गैस पार्टिकल पर चार्ज Q है और उसको V वोल्टेज से एक्सेलरेट कराया जा रहा है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर Q इंटू वी भी लिख सकते हैं, Q इंटू वी। तो गैस पार्टिकल का चार्ज और एक्सेलरेटेड वोल्टेज के टर्म में काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगा P = रूट में Q इंटू वोल्टेज इंटू 2m, जहाँ m गैस पार्टिकल का मास है। इस प्रकार लीनियर मोमेंटम के जगह पर आप ये वैल्यू रखेंगे रूट में QV इंटू 2m, तो गैस पार्टिकल का डी ब्रागली वेवलेंथ हो जाएगा Q इंटू एक्सेलरेटेड वोल्टेज इंटू 2m। तो इस प्रकार इस गैस पार्टिकल का डी ब्रागली वेवलेंथ मास और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म में इस तरह से दिखाया जाएगा, और गैस पार्टिकल के चार्ज और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के टर्म में इसका डी ब्रागली वेवलेंथ h/रूट में QV इंटू 2m से दिखाया जाएगा। तो हम समझते हैं ये क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली IIT JEE और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नीट के एग्जाम में जनरली इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले के तौर पे पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।